महर्षिणाम भृगुरहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 25वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, महर्षिणाम भृगुरहम, अर्थात महर्षियों में भृगु हूँ मैं। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, अर्थात शब्दों में हूँ एक अक्षर। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, अर्थात यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। स्थावराणाम हिमालयः, अर्थात स्थावरों में अर्थात अचलों में हिमालय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को और बताते हुए कहते हैं कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ, शब्दों में मैं एक अक्षर हूँ अर्थात ओम हूँ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ और अचलों में मैं हिमालय हूँ। तो इन विभूतियों को आइए हम अब विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ। तो यदि आप पुराणों में देखें तो वहाँ पर भृगु से संबंधित एक कथा है, जहाँ पर कि महर्षियों ने भृगु को चुना अपने नेता के रूप में कि वह जो त्रिमूर्तियाँ हैं उनमें से यह निर्धारित करें कि इन त्रिमूर्तियों में कौन सा एक सबसे उत्तम है। तो क्योंकि महर्षियों ने भृगु को चुना तो इस प्रकार से भृगु जो हैं वह महर्षियों के नेता हो गए। और किसी भी कोई भी जो एक भाग है इस संसार का, उसमें जो उनका नेता होता है वह ही वास्तव में श्री कृष्ण की विभूति को दर्शाता है। तो महर्षियों में क्योंकि उनका जो नेता है वह भृगु है, तो इसलिए भृगु जो हैं वह श्री कृष्ण की विभूतियों को दर्शाते हैं महर्षियों में। अब इसको हम और गहराई से भी समझ सकते हैं कि भृगु जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो भृगु जो शब्द है उसकी धातु भृग से आती है, और भृग जो है वह ध्वनि है जो कि तब उत्पन्न होती है जबकि मंथन द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। तो मंथन द्वारा जब अग्नि को उत्पन्न किया जाता है तो तब जो सबसे पहली ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे ही अग्नि लगती है तो उसकी जो चट सी आवाज़ आती है, तो वह जो ध्वनि है उसको भृग कहा गया है। तो जब कोई भी यज्ञ किया जाता था प्राचीन काल में तो उसको अग्नि के द्वारा ही किया जाता था। तो अग्नि को जलाने के लिए आपको मंथन करना होता था, और वह जो मथना होता था उसमें अग्नि जो उत्पन्न होती थी, तो सबसे प्रथम जब वह अग्नि उत्पन्न होती थी तो वह इस ध्वनि से ही उत्पन्न होती थी, जो कि भृग की ध्वनि है। तो इस प्रकार से इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला जो है वह भृगु हो गया। तो जो अग्नि को लेके आने वाला है वह भृगु है। तो यज्ञ को आरंभ करने में जो सबसे पहला कार्य किया जाना है वह भृगु द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से भृगु जो है वह महर्षियों के नेता हो गए, क्योंकि वह ही यज्ञ को आरंभ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि महर्षियों में श्री कृष्ण की विभूति जो है वह भृगु द्वारा ही दी जाती है, क्योंकि भृगु ही हैं जो कि यज्ञ को उत्पन्न करते हैं। आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में मैं ओम हूँ। तो ओम की जो ध्वनि है वह सभी समय पर रहती है, सर्वव्यापी है, और जो भी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं अर्थात जो भी शब्द उत्पन्न होते हैं वह ओम में से ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात शब्दों की उत्पत्ति ओम में निहित है। तो इस प्रकार से शब्दों के जो नेता हो गए वह ओम ही हैं। तो शब्दों में श्री कृष्ण की विभूति ओम के द्वारा होती है। फिर आगे वो कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो हम ये तो जानते ही हैं कि सभी यज्ञों में जो यज्ञ सबसे सरल है ईश्वर को प्राप्त करने का, वह ईश्वर का नाम जप वाला यज्ञ है। तो ईश्वर का नाम जप जो होता है वह ही यज्ञ है जो कि ईश्वर के सर्वाधिक समीप होता है। तो इसलिए श्री कृष्ण की विभूति यज्ञों में जप यज्ञ द्वारा ही दर्शाई जाती है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्थावर हैं अर्थात जो स्थिर इकाइयाँ हैं उनमें, या अचल जो हैं उनमें मैं हिमालय हूँ। तो अचल वही है जिसको कि हिलाया ना जा सकता हो, और हिमालय को यदि आप देखें तो हिमालय तो ऐसे हैं कि उन पर व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता, वह तो अगम्य है। आज के समय पर भी यदि हमें उत्तर की ओर जाना हो तो हम अपने विमान को हिमालय के ऊपर से नहीं लेके जाते हैं, अपने विमान को हम हिमालय के बाजू से निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि हिमालय के ऊपर से ले जाना अत्यंत कठिन है। तो जब हमारे लिए वहाँ पर जाना ही कठिन है तो उनको हिलाना तो हमारे लिए कितना कठिन होगा। और आज के समय जबकि विज्ञान इतना विकसित हो चुका है तब भी हम उसके ऊपर से नहीं जा पाते हैं, उस तक पहुँचना बहुत ही कठिन होता है, तो उसको हिलाना तो कितना कठिन है। तो इस कारण से जो अचल हैं उनमें श्री कृष्ण की विभूति हिमालय द्वारा ही प्रतीत होती है। तो इस कारण से श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थावरों में अर्थात अचलों में मैं हिमालय हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों को दर्शाया।
आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।